अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मैं ना YouTube पे फैन फेस्ट का परफॉर्मेंस देख रहा था एंड आई केम अक्रॉस सेजल कुमार का परफॉर्मेंस, जिसमें लड़की गाना गा रही थी, बहुत बढ़िया गाना गाया, गुड परफॉर्मेंस, आई थॉरली एंजॉयड इट। एंड फिर मेरा दिमाग ठनका कि यार सेजल कुमार इज इन द 2020 फैन फेस्ट। आई रिमेंबर 2018 में जब मैं फैन फेस्ट अटेंड कर रहा था बैक स्टेज से, तब भी सेजल कुमार होस्ट कर रही थी। एंड आई एक्चुअली रियलाइज थोड़ा बाद में, उसके बाद नोटिस करने के बाद, ever since 2017 सेजल कुमार has been in every single fan fest। तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि 4 साल लगातार फैन फेस्ट में आना is quite big a thing। एंड उसके बाद वो नेचुरली इवॉल्व हुआ इस बात में कि what kind of a content is सेजल कुमार making these days। of course उसके content के बारे में हम अभी वीडियो में बात करेंगे, बट जो टाइटल तुम वीडियो में पढ़ के आए हो, why is सेजल कुमार रेलेवेंट, ये सवाल मेरे दिमाग में तो है ही है। बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव बीन फॉलोइंग हर कॉन्टेंट ऑन एंड ऑफ जब से मैं कॉलेज में था, मतलब जब से मैं डीयू में था, एंड अराउंड द सेम टाइम जब सेजल डीयू में थी, बिकॉज आई थिंक शी इज 1 year माई सीनियर। एंड तब मुझे याद है शी यूज टू बी अ वेरी नॉर्मल टिपिकल ट्रैवल व्लॉगर एंड लाइफ स्टाइल व्लॉगर। एंड इवन दो शी माइट से आज की तारीख में कि मेरे को बॉक्स में मत डालो, शी इज स्टिल अ लाइफ स्टाइल व्लॉगर बिकॉज शी टॉक्स अबाउट लाइफ, शी टॉक्स अबाउट स्टाइल, एंड शी टॉक्स अबाउट म्यूजिक, एंड शी टॉक्स अबाउट एवरीथिंग दैट इज लाइफ। तो उसकी मार्केटिंग बहुत बढ़िया है, डोंट पुट मी इन अ बॉक्स, इज अ फैंटास्टिक वे टू मार्केट योरसेल्फ। बट सवाल मेरे दिमाग में ना ये बहुत बार बार चुभ रहा था कि वाई इज शी रेलेवेंट। देयर आर अ लॉट ऑफ अदर पीपल जो यूट्यूब पे उससे बेटर नंबर्स लेके आ रहे हैं, उससे बेटर कंटेंट बना रहे हैं, बेटर इन ऑल कैटेगरी, नॉट जस्ट प्रोडक्शन बट इन टर्म्स ऑफ रिलेटेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ मेन स्ट्रीम अपील, इन टर्म्स ऑफ मेन स्ट्रीम अप्रूवल एज वेल। तो सेजल ऐसा क्या कर रही है, और व्हाट हैज शी बीन डूइंग फॉर द पास्ट 4 years और 5 years और 6 years जब से उसका चैनल चल रहा है, कि वो आज भी रेलेवेंट है। एंड दैट थॉट आई कुड नॉट पुट आउट ऑफ माई हेड। एंड उसके बाद मैंने थोड़ा खोजना शुरू किया एंड मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिली हैं। एंड इससे पहले कि तुम इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके लिख दो कि डस्टी तू तो बस बुराई करता है लोगों की, तूने मोस्टली सेन की बहुत बुराई करी थी और अब तू सेजल की बुराई कर रहा है, तो पूरा वीडियो देखो, समझो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सीखो। बिकॉज द थिंग्स दैट आई फाउंड आउट अबाउट सेजल कुमार ज़्यादा कंट्रोवर्सी नहीं है, डोंट वरी, इट इज़ क्वाइट इंट्रीगिंग। इट वॉज इंट्रीगिंग इनफ कि आई डिसाइडेड टू मेक दिस वीडियो एंड वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट इट राइट अवे। थोड़ा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स हैं, आगे पीछे स्किप कर सकते हो, बट ये क्वेश्चन जरा दिमाग में रखना, वाई इज सेजल कुमार रेलेवेंट, क्योंकि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा जवाब भी है इसका मेरे पास। सो लेट्स बिगिन। देखो, रुको, लेट मी जस्ट ओपन स्टफ हियर। देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सेजल कुमार का चैनल जो है ना, वो काफ़ी टाइम से चल रहा है। लाइक करंटली राइट नाउ व्हाट आई कैन सी कि उसके चैनल पे जो वीडियो है, द ओल्डेस्ट वीडियो दैट शी हैज़ इज 6 years अगो। 6 साल बहुत होते हैं कि यूट्यूबर कंटेंट क्रिएटर की जर्नी में। बेसिकली 6 साल में लोगों का करियर शुरू होके खत्म हो जाता है एंड शी हैज स्टिल बीन रेलेवेंट। ओके, शुड वी टॉक नंबर्स, बिकॉज नंबर्स इज वन ऑफ द मेन रीजन कि यूट्यूब पे ना कोई रेलेवेंट या इरेलेवेंट माना जाता है। अगर तुम्हारे पे नंबर्स हैं, अगर तुम्हारे पे व्यूज है, तो ऑफ कोर्स तुम रेलेवेंट हो, तुमको यूट्यूब भी प्रेफरेंस देता है एंड तुम्हारी इज्जत बेसिकली बढ़ी रहती है। सेजल उस कॉन्टेक्स्ट में डज नॉट नेसेसरली क्वालिफाई बिकॉज हर नंबर्स are impressive. I'm not saying they're not impressive, but they're not as impressive as a lot of other female creators, as a lot of other female YouTubers, as a lot of other people who create content like she creates. Now there are two very important directions we can go to कि सेजल का content है किस कैटेगरी का एंड सेजल के नंबर्स मैटर क्यों नहीं करते, स्पेसिफिकली सेजल के नंबर मैटर क्यों नहीं करते। तो सेजल अपने आप को कैटेगराइज करती है someone who doesn't want to be in a category which itself is a category, because in all common sense her content is lifestyle, her content is travel, her content is vlogging, her content is life and for the benefit of the audience हम सेजल को as a lifestyle travel vlogger या फिर lifestyle vlogger categorize कर सकते हैं। and then our competition rises significantly because there are a lot of people who follow the same career path, who get better numbers than her but are still not recognized by YouTube as much as she is। ऐसा क्यों है, इसके लिए हमको और 5 साल पीछे जाना पड़ेगा। This was around the time when she was about a year into her journey and she was on a panel. She was invited to speak on a panel and there she told उसका strategy that she has planned. She said कि मैंने reach out करा YouTube को that I want to pursue YouTube as a full-time career. I want to pursue YouTube as something that I can do dedicatedly, and she basically managed to fit at the right place at the right time. And that is where her relationship with YouTube started exponentially growing.
And there is a very clear distinction point in her content. And वो distinction point, I know Sejal you're watching this and you will agree to this, कि सेजल की YouTube जर्नी में ना एक डिस्टिंक्शन पॉइंट आया था जब उसका एक डांस वीडियो उसने अपने चैनल पे अपलोड किया था. That was on the song Kala Chashma. I distinctly remember that video because that was the first video or one of the first videos of hers that went really viral. I remember that video distinctly because around the same time I was in college, my friends who were in North Campus were sending me her video कि अरे ये तो हमारे आसपास के कॉलेज की लड़की है, she's doing YouTube, she's doing so well, and that is how I became aware of Sejal. Right now I don't think it's on the channel, I don't know for copyright reasons, but उसके तुम्हें rip-offs या फिर re-uploads को YouTube पे मिल जाएंगे. I know मिल जाएंगे क्योंकि मैंने चेक करे थे. And that was the point her content picked up. And उससे क्या होता है ना, एक लाइफस्टाइल ब्लॉगर के चक्कर में when that picked up, it brought so much attention to her content, it brought so much attention to her channel कि it messes with your head here when you have been grinding for 1 year, 2 year and you've not been getting that kind of response जो तुमको मिलना चाहिए, and suddenly when that comes in, it messes with your head, and that is when she started to categorize herself. That is when the video का क्रक्स जो है हमारा, जो मीट है हमारी वीडियो का, वो शुरू होता है. This is not a lesson about the content that she makes, because to be very honest, I don't resonate with her content. I don't think her vlogs are that entertaining. पर्सनल ओपिनियन है, इस पे तुम जज करना चाहो तो कर सकते हो, नीचे गाली देना चाहो दे सकते हो. I do not find her vlogs that entertaining. I do not find her cinematic videos that entertaining. I do not find her the only videos that I find entertaining are the ones where she's sitting with her mom, because those are the most real moments that are there on the channel, and this is from the perspective of someone who watches this type of content for a living. If you go on and analyze her content on the basis of her quality, her production quality of course is top notch, जिसके बहुत सारे reasons, I will discuss them in a bit, and you will realize this one thing, कि सेजल के numbers are not the most pristine. सेजल का content is not the most unique or quite frankly entertaining, and her production quality of course is top notch, but there are a lot of reasons for that. Once you cross a certain barrier in your YouTube journey, and if you're a lifestyle creator, you have to constantly keep upgrading your production quality, वरना तुम थोड़े irrelevant होने लग जाते हो. So Sejal has done all the right things, and the one particular reason that she stayed relevant is because she presents to you a master class in knowing how to be in the right place at the right time. तुमने कभी सेजल का नाम किसी कंट्रोवर्सी में नहीं देखा होगा. तुमने कभी सेजल का नाम किसी बैड सेंस में नहीं देखा होगा, एंड इट इज़ नॉट समथिंग दैट जस्ट हैपन्स बाय चांस. व्हेन यू आर अ पब्लिक प्लेटफॉर्म स्पीकर, जब तुम एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कंटेंट बना रहे हो, स्पेशली व्हेन यू आर स्पेसिफिकली जब तुम एक फीमेल कंटेंट क्रिएटर हो, people want to drag your name down the mud, and I'm sure she has talked about dealing with hate on her channel. I think almost every creator does. So Sejal Kumar, the reason that she's relevant is very basic and very obvious, and ये obvious तुमको भी होगा, but the nuance lies in the fact कि इसको create करना, इसको recreate करना is so difficult. Understand it this way. For example, Sejal has been featured on the YouTube FanFest for 4 consecutive years. Sejal को YouTube originals मिलते हैं. Sejal is basically YouTube ने अपनी बेटी बना के रखा हुआ है Sejal को, कि हम उसको आगे से आगे लेके जाएंगे. And this is not a bad thing. She has achieved this. She deserves this. And the reason that this has happened is कि YouTube के पर्सपेक्टिव से तुम सोचो यार, बहुत सारे अच्छे क्रिएटर्स हैं, बट एन इंडिविजुअल दैट हर सेल्फ रीच्ड आउट टू यूट्यूब कि मेरे को बस आपके लिए ही बनाना है कंटेंट, मेरा पर्पस है यूट्यूब पे वीडियोस बनाना, मेरा पर्पस है यूट्यूब पे ग्रो करना. सो शी हैज़ दैट फाउंडेशन स्टोन लेड वेरी फर्मली कि मेरे को यूट्यूब पे ग्रो करना है. अगर मैं यूट्यूब और मेरे पे कोई क्रिएटर जिसका कंटेंट इज डिसेंट, जिसका कंटेंट इज जस्ट एट पार, एंड शी कम्स एंड टेल्स मी कि मेरे को यूट्यूब के लिए कंटेंट बनाना है, मेरे को यूट्यूब पे ही ग्रो करना है, व्हाई विल आई नॉट गिव हिम और हर दी पॉसिबिलिटी कि हाँ तू कर, हम तुमको सपोर्ट करेंगे. एज अ क्रिएटर अगर तुम इस चीज़ को देख रहे हो तो तुम आज भी जाके यूट्यूब की रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हो, बट यू हैव टू कंसिडर 6 years ago देयर वाज नो जियो, देयर वाज नो क्रिएटर विच वॉज एज ओपनली सेइंग कि मेरे को यूट्यूब पे करियर बनाना है. इट वॉज समथिंग दैट वॉज अनहर्ड ऑफ. यूट्यूबर एज अ करियर वॉज नॉट समथिंग दैट वॉज अनहर्ड ऑफ, एंड दैट इज वेयर हर स्टोरी बिकम्स रियली इंटरेस्टिंग, बिकॉज वेन यू गो लुक एट हर टेड टॉक, बिकॉज यू गो एंड लुक एट हर जोश टॉक्स, यू गो एट लुक एट द इवेंट दैट शी इज डन फॉर कॉलेज, यू रियलाइज कि हर यूएसपी एट दिस पॉइंट इसकी उसने एसआरसीसी का जॉब और अच्छी सी इकोनॉमिक्स की पढ़ाई छोड़ के शी चोज यूट्यूबर एज अ करियर. दैट इज हर यूएसपी, दैट इज व्हाट सेट्स हर अपार्ट. दिस इज गुड ब्रांडिंग फॉर यूट्यूब, दिस इज गुड ब्रांडिंग फॉर सेजल, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस कि
even after not getting the best kind of numbers, even after not getting the best kind of brand deals, even after not having the best, absolute best kind of content, she stays at the pinnacle when you talk about the premium creators in India. Sejal Kumar ne, I don't know with her team, how much involvement her team has, but over these past 6 years, with the involvement of friends, family, people she has worked with, people she has contacted, people she has been managed by or managed, she has managed to build a premium influencer brand जिसके बारे में तुम चाहो या ना चाहो, she is relevant. And she doesn't need to worry about कि उसके numbers कितने आ रहे हैं, because she knows the right people. Just by the virtue of being at the right place at the right time, Sejal has managed to reach where she has. इसका मतलब ये नहीं कि उसने मेहनत नहीं करी है. She has 500 videos on her channel यार. 5 साल में 500 videos बनाना with such production quality is a good thing. But this does not mean कि उसके जीवन में या फिर उसके करियर में सब कुछ नया नया है. Because while I was researching for this video, I also happened to come across a lot of people who have worked with her in the past. And for the benefit of their privacy, I have heard stories that Sejal has often called people to work in the name of exposure, and she has not paid them. And of course, you can say कि यार तू तो कुछ भी बोला तो सेजल की बुराई करने के लिए बोल रहा होगा. No, this happens in the industry. This might have happened with Sejal, and she might have done with a lot of people. Okay, so I was editing the video and a very crucial point came to my head right now. Sejal Kumar in the last 2 years has not collaborated with an individual YouTuber that is not considered a good brand. मतलब उसने अपने से अच्छे YouTubers के साथ कोलैब करा है. That adds to the fact कि उसको अपना brand premium रखना है. The only people that she has collaborated who can be considered are not at her level in terms of popularity. Are the people who have media houses who could enhance a brand. So that is something to be considered as well. There is also now going to be a thoda sa psychological, I don't want to call it psychological, but I want to analyze the personality on our channel, which basically has evolved from the basic girl next door, a girl who goes to DU, a girl who shops at Sarojini, a girl who is very normal and relatable, that has exploded and evolved into a girl, into an individual, into an influencer that is just out of reach of a common individual. Okay, let's try and understand it this way. Sejal has categorized herself as a creator that doesn't want to be put in a box, that doesn't want to, be called a lifestyle creator, and that is all with the intent of qualifying as a premium brand. अब इसका ना एक डाउनफॉल भी होता है. जब तुम एक प्रीमियम ब्रांड बन जाते हो ना, तुम अपने आप को सेक्लूड कर देते हो उन मासेस से that sort of built you to where you are. A lot of people who might have watched Sejal, and a lot of people I knew जो Sejal को बहुत dedicatedly देखते थे, because she was the relatable girl next door who is making YouTube content because she's passionate about it. I'm sure she's still passionate about it, but that relatability factor that basically built her core audience, that relatability factor जो DU में अपने relationship के बारे में बात कर रही थी, the person who was talking about her hauls in Sarojini, has somehow elevated to an individual who has the most cinematic and pristine quality, who goes on YouTube Fan Fest, who is a singer, who is a dancer, who is just the perfect and most talented individual. That is the premium brand that she has decided to build for herself. Even though she talks about vulnerability, even though she talks about her problems in life, which is fair, which is true. I understand what she's trying to do, but तुमको ये समझना पड़ेगा. As an audience, as a viewer, you have to understand this. When an influencer is trying to categorize themselves in the premium category ना, तो वो premium का मतलब ये होता है कि तुम्हारी औकात से बाहर है. And जब वो feeling तुम्हारी audience के मन में आने लग जाती है, तो तुम ना चाहते हुए भी उनके बारे में जानने की कोशिश तो करते हो, because it's very psychological for us as well, right? An individual that we knew was like us has now elevated themselves to a level above us, and now we are curious what have they done. तो ये करा है सेजल ने अपने ब्रांड को रेलेवेंट करने के लिए. Of course, there are a lot of good and bad aspects that can be explored here in even more detail. तो मैं तुमको वीडियो की समरी थोड़ा संक्षेप में देने की कोशिश करता हूँ. Sejal Kumar is one of the most premium brands in the Indian YouTube space, and this is not today. This happened exactly when I told you that video came out and she realized कि यार मैंने जितनी मेहनत करी उसके बाद मेरे को suddenly इतना ज़्यादा टेंशन मिलने लगा है. I don't know what kind of guidance she had over her own brain, but she took a step. She took a very conscious decision कि मेरे को अपने brand को premium बनाना है. I don't know what her strategy right now is, but from the looks of it, she wants to create a brand. I think she's spoken about it. She wants to create a brand akin to what Priyanka Chopra has. And I think it's very much possible for her, but उसके अंदर एक roadblock आ जाएगा. वो आएगा content का roadblock, because she is not a philanthropist yet. She is not a public speaker who talks about motivation stuff or who talks about her journey yet. The only thing she has to talk about as of this point is कि उसने SRCC की एक जॉब छोड़ के अपना YouTube करियर शुरू किया, and she is very successful at it, which is an incredible story. But that is a story that the audience knows now.
there is no elevation in terms of something that the audience can feel in their heart. What they can see is कि उसका content की production quality evolve हो गई है. The content itself has not changed, and she has a business aspect to it, which is very fair. Every influencer or YouTuber or Instagrammer who becomes in this world, मतलब आता है जब दुनिया में, they have to reach this point. That is the only goal. You can't continue doing this for passion without making it your profession. Okay, now the question that we need to answer is कि सेजल कुमार अभी तो relevant है. We have figured out कि वो अपनी branding के चक्कर में, अपने connections के चक्कर में, अपने content के चक्कर में, अपनी खुद की perseverance के चक्कर में she is reached where she is. But how long can she entertain this? How long can she sustain this? To be very fair, I am not sure for long enough, and I have a reason for this. 6 years in the life of a content creator is, especially in the entertainment industry, is like ages. And the older she gets, the more experience she gets, the more evolved she gets as an individual, the more business उसके content में जो business वाला aspect है, जितना ज़्यादा वो आएगा ना, उसके बाद उसको content को भी evolve करना पड़ेगा. I mean, of course, she's experimenting with her content. She's experimenting with the kind of videos she makes. She's experimenting with the kind of persona she has. But abhi bhi, her brand, even though premium, is still catering to a teenage audience. And she's trying to experiment with skits. But I think there is a tough phase coming for her. There is a tough race coming from her because the current state is कि there is a lot of competition, and 6 years from a brand perspective as well. मैं अगर YouTube हूँ तो मैं भी ये सोचूंगा कि ठीक है, I've made this individual my face, मेरी branding का face for a long time now, and maybe it's time for a change. What will be interesting to see is कि when that change comes, and that change is coming fast enough, and we can see that in the hearts of a lot of creators कि उनको डर है कि उनकी जो जगह है वो जाने वाली है. And I don't know how much Sejal bothers with this. I'm sure she does. And what would be interesting to see personally for me is how she challenges that, because वही पता चलेगा ना actually कि whatever decisions she made, whatever conscious choices she made with her career, with her brand image, with her personality, how much longer can it be sustained? My prediction is another few years, because of course she has the, you know, the fuel to go on. But जब वो crossroads आएगा ना, and I can't exactly pinpoint what those crossroads will be, but there will be a very important crossroads which will be very evident. जब उसका वो next moment आएगा जो उसको काला चश्मा वाले गाने पे आया था, तब पता चलेगा how much of a metal she has and how much she can phase herself through that phenomena. And I think that will be really interesting to see. तो I think yeah, that's it for this video. Thank you so much for watching it till the end. I know तुम लोगों ने उम्मीद करी होगी थोड़ी controversy होगी, and I think इसमें से भी कुछ ना कोई तो निकाल ही लेगा. But the intent for this video was, I found this really interesting, and I thought I should share my thoughts and my whatever analysis I can do. But इतना ही है. There is a playlist in the description where I have talked about a lot of your favorite YouTubers. तो उसको जाके तुम देख सकते हो. This was a new episode in the About the YouTuber series. Thank you so much for watching it till the end. I will see you in the next one. Goodbye.